बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो 30 सितंबर को सेकेंड ईयर का और 16 अक्टूबर को जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आना है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी जो रिज़ल्ट यानी आज के साथ कल आना था सेकेंड ईयर का और 16 अक्टूबर को जो आना था इंटरमीडिएट या मैट्रिक का, उस रिज़ल्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। तो पंजाब बोर्ड्स वालों ने रीज़न ये लिखी है कि हमने ये रिज़ल्ट पोस्टपोन इस वजह से किया है कि हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा हमें प्रमोशन पॉलिसी जो आज से कुछ अर्सा पहले शफ़कत महमूद ने अनाउंस की थी वो नहीं मिली बाकायदा अंदाज में। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसने बात की होगी, कोई लगता है कि रिटर्न फॉर्म के अंदर वो पॉलिसी हुकूमत की तरफ से पंजाब बोर्ड वालों को नहीं दी गई। इस बिहाफ पे उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास वो पॉलिसी प्रॉपर अंदाज में नहीं आती हम रिज़ल्ट को पोस्टपोन करें। हाँ, अब ये रिज़ल्ट आएगा कब, इसके बारे में कोई अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन अभी तक जो रिसेंट अपडेट वो यही है कि जो रिज़ल्ट आने थे सेकेंड ईयर और 10th के वो पोस्टपोन हो चुके हैं। और इसको देखते हुए मैं थोड़ी सी हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो एजुकेशन के जो जितने भी कंसर्न्स होते हैं या जितने भी आप मामलात होते हैं उसको कोई थोड़ा सीरियसली डील किया करें। अब ये जैसे पीएमसी का चल रहा है कि जो उन्होंने इस दफ़ा सिस्टम बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी है। एक स्टूडेंट है जिसका 30 अगस्त को टेस्ट है, एक स्टूडेंट है जिसका 30 सितंबर को टेस्ट है, यानी एक स्टूडेंट को पूरे एक महीने का गैप दे दिया गया। अब इस तरह के जो डिसीजन है जिसमें अनइक्वलिटी आए, थोड़ी सी मेंटल टॉर्चर हो, अब ये स्टूडेंट बेचारे वेट करते रहे 30 सितंबर का, अभी उन्होंने एंट्री टेस्ट भी दिया है, अब उसके अंदर हैजान की कैफियत है। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो इंतज़ार होता है वो मौत से भी बदतर होता है। अब वो बेचारे वो जो 15-20 दिन अब उनके गुजरेंगे वो मेंटली टेंशन के अंदर गुजरेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो हम आगे डिसीजन करेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या इम्प्रूव करना है। तो बहरहाल हुकूमत की ये, मैं तो कहता हूँ कि ये नाअहली है जिसकी बुनियाद पर ये इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं। अगर वो समझते थे कि हमने इस अंदाज में प्रमोशन करनी है तो फ़ौरन रिटन नोटिफिकेशन बना के भेज देते ताकि बोर्ड को भी परेशानी ना होती। अब उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी है, उसके बाद फर्दर आगे कोई मामला चला ही नहीं। तो इस वजह से काइंडली जो हुकूमत पाकिस्तान है एजुकेशन के मामले में बहुत सीरियसली फ़ैसले किए करें। ये नहीं है कि आधा तितर आधा बटेर। और आमतौर पे जो हमारे फ़ैसले हो रहे हैं वो इसी तरह के हो रहे हैं जिसकी वजह से यकीन करो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है टीचर्स के भी लिए और स्टूडेंट के लिए भी। अभी वो जो स्मार्ट सिलेबस वाला मामला है, अभी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि इस साल स्मार्ट सिलेबस होगा या नहीं होगा। बस एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एक ट्वीट कर दी है कि स्मार्ट सिलेबस इस साल नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश पता नहीं कब जाके होगी। तो बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको सही फ़ैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मेन न्यूज़ हमारी यही है कि जो बोर्ड का रिज़ल्ट आना था 30 सितंबर को और 16 अक्टूबर को वो कैंसिल हो चुका है। जो फर्दर डेट्स हैं वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। अभी तो कोई दोबारा डेट अनाउंस नहीं की गई। कब की जाएंगी? जब हुकूमत की तरफ से पंजाब बोर्ड को पॉलिसी मिलती है। अब वो इस साल मिलती है या अगले साल मिलती है या उससे अगले साल मिलती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।